यह कहानी मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। हाल ही में कोरोना वायरस के कारण पूरे भारत भर में लॉकडाउन किया गया था। उसी लॉकडाउन में मेरे साथ यह घटना घटी थी जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। लॉकडाउन का चौथा दिन था। मैं शाम को करीबन 8 बजे अपने घर की छत पर वॉकिंग कर रहा था। तभी कुछ करीबन 5 मिनट बाद छत के दूसरे भाग से किसी के खखड़ाने की आवाज आई। मैं उस साइड देखने के लिए गया कि आखिर आवाज किस चीज की थी, क्योंकि छत पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। उसी दौरान मेरी नजर चैनल की डिश पर पड़ी जो छत के दूसरे भाग में थी। मुझे लगा कि शायद कोई चूहा होगा, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद फिर से वही आवाज आई। मैं तुरंत वहां जाके देखा तो मैं अचंभित हो गया, क्योंकि जो चैनल की डिश पहले जिस जगह पे थी उस जगह से 5 फीट दूरी पर चली गई थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। बाद में मैं उसी जगह खड़े रहकर देखने लगा कि क्या अब मेरी नजर के सामने ये हिलती है क्या। देखते ही देखते अचानक वह डिश अपनी जगह से हवा में करीबन 2 फीट ऊपर उठकर नीचे गिरी और अपनी जगह पर हिलने लग गई। यह देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने तुरंत ही उस चैनल की डिश के मालिक को फोन किया और उन्हें छत पर बुला के सारी बातें बताई। पहले तो मेरी बात सुनकर उन्होंने यकीन नहीं किया, लेकिन जब यह हादसा फिर से उनकी नजर के सामने हुआ तो उनके भी होश उड़ गए। कुछ देर बाद आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। लोगों को लगा कि शायद कोई भूत प्रेत होगा जो यह सब कर रहा होगा। फिर हम सब ने उस डिश को रस्सी से बांध दिया और फैसला किया कि कल सुबह ही इस डिश को यहां से निकाल कर फेंक देंगे। उस रात करीबन 1:45 बजे हम सब सो रहे थे। तभी मुझे छत पर किसी के घूमने की आवाज सुनाई दी, क्योंकि मेरा घर टॉप फ्लोर पे था। इसलिए जब भी छत पर कुछ भी हो तो सबसे पहले हमें सुनाई देता है। मैंने अपने घर वालों को जगाया और बताया कि छत पर कोई है जो घूम रहा है। उस रात हम सब हिम्मत करके छत पर गए, यह देखने के लिए कि आखिर ऊपर कौन है। हमने ऊपर जाके देखा तो ऊपर कोई भी नहीं था, लेकिन छत पर किसी के पैरों के निशान थे, वो भी आम पैरों के निशान से कई ज्यादा बड़े थे। हम डिश को देखने के लिए गए तो डिश पूरे छत पर कहीं नहीं था। हमें लगा कि कोई उस डिश को फेंक दिया होगा, लेकिन पैरों के निशान ने हम सबको काफी डरा दिया था, क्योंकि आज तक ऐसे निशान हमने पहले कभी नहीं देखे थे। रात काफी होने के कारण हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि अब जो भी करना है वो हम कल सुबह ही करेंगे, और हम अपने अपने घर चले गए। उस रात को मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मेरे मन में केवल यही चल रहा था कि कहीं हमारे छत पर कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं है ना। दूसरे दिन सुबह जब हम सभी छत पर देखने के लिए गए तो देखा कि वो डिश जो कल रात छत पर से गायब हो गई थी, वह डिश आज उसी जगह पर वापस आ गई थी। तभी सबने डिसाइड किया कि उस डिश को तोड़ के उसे नष्ट कर देंगे, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। जब उस डिश को तोड़ रहे थे तब उसके अंदर से काले काले रंग का कुछ धुआं बाहर निकल रहा था, जो बहुत ही बुरी बांस कर रहा था। उस डिश को तोड़कर उसे खुली जगह पर ले जाके उसे जला दिया। तब से लेकर अभी तक अब कोई आवाज या किसी के होने का एहसास नहीं होता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं दूसरी कहानी पर। यह कहानी प्रतीक की है। मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है। मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता हूं। मैं अभी इंजीनियरिंग का अभ्यास कर रहा हूं और साथ में मैं एक सोलो बाइक राइडर भी हूं। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पे अपनी बाइक लेकर लॉन्ग राइड पे चला जाता हूं। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी सोचता हूं तो मेरे शरीर की रूह तक कांपने लगती है। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपनी बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पे गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करनी पड़ती थी। एक बार रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में नाश्ते की दुकान पे जाके 2 वड़ा पाव खा लिया। बाद में मैंने अपनी ट्रेवलिंग की शुरुआत कर दी। कुछ समय बाद शाम को अचानक मेरा पेट बिगड़ने लगा। मैं होटल पे जा सकूं इतना समय भी नहीं था, इसलिए मैंने पास में सुलभ शौचालय पे एंड यूज का उपयोग किया। वहीं पे मुझे किसी के पायल की आवाज सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम। इसी समय वहां की लाइट चालू बंद होने लगी। मैं तो डर के मारे कांपने लगा। मेरे शरीर के रोटे खड़े हो गए। मैंने जोर से आवाज लगाई, कौन है जो ये मजाक कर रहा है? बाहर निकल के तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद वहां सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाजा नहीं खुल पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज लगाई,
तो उसने आंखें देखा तो दरवाजा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज लगाई, दरवाजा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाएं। मैंने धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। मैं पैसा देकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर से मेरा पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट हुई होगी कि वापस से लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में कोई स्त्री के हंसने की आवाज भी आ रही थी। मुझे काफी डर लगने लगा था। मैं जल्द ही अपना काम पटा के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहां से उठ ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझ पर बैठ गया हो। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के खड़ा हो गया और दरवाजा खोल के बाहर निकल गया। बाहर निकलकर मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का मुख्य दरवाजा बंद था और उस पर काफी सारे कीड़े चिपके हुए थे। ये सारा खौफनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए हो ऐसा महसूस होने लगा। मैं जोर जोर से रोने लगा। वहां पे काफी अंधेरा था और काफी दुर्गंध भी आ रही थी। मुझे लगा कि मैं यहां से कैसे बाहर निकल पाऊंगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आंखों वाली, लंबे बालों वाली भयानक औरत खड़ी थी। उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरे पैर फिसल गए और मैं नीचे फर्श पे गिर गया। पायल का आवाज कर रही वो भयानक औरत मेरी तरफ आ रही थी। उसे देखकर लगा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, अब मैं बचने वाला नहीं हूं। थोड़ी ही देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवर के जैसे सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिख रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश करके जोर लगा के खड़ा हो गया और जोर जोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाजा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। जब मेरी नजर बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मेरे सामने ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल खाने से भाग आया हूं। लोग मुझे यहां तक बोलने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है। तभी वहां पास में खड़ा आदमी ने मेरे पास आके पूछा कि बाने भाई, तुम वहां अंदर क्या कर रहे थे? मैंने कहा, भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था, बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा, तुम जरा पीछे मुड़कर तो देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वहां कोई भी शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक दिखने वाली चुड़ैल की चंगुल से बच निकला। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।